2013-14 में जब यहाँ पे प्रलय आई थी, जो केदारनाथ में भी प्रलय आई थी, तो उस टाइम पे इस वैली को भी सेम प्रलय ने अफेक्ट किया था। जो आप मेरे पीछे घर देख पा रहे हैं, ये खाती गांव का सबसे पुराना घर है। These small waterfalls blown our mind, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। रास्ते में 2 या 3 ही पड़े हैं, बट they are fucking awesome man. Like, I guess we have to see this now. That was mind blowing, बहुत इंसेन है भाई, ये तो गजब ट्रिप है ये एक्सपीरियंस। I cannot explain in words. So this journey starts from Haldwani and in a day we need to cover 256 kilometers. एंड पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक एंशियंट टाइम से ही पॉपुलर है। इसकी खोज 1906 में की गई थी। इस ट्रैक की शुरुआत खाती गांव से होती है, जहां तक पहुंचना पिछले साल तक बहुत ही मुश्किल हुआ करता था, मगर अब यहां तक रोड आ चुकी है। इससे यहां के लोकल्स को बहुत सहूलियत मिली है एंड अब उनके लिए बाहर दुनिया से एक्सेस कर पाना पहले के मुकाबले बहुत आसान है। जो आप मेरे पीछे घर देख पा रहे हैं, ये खाती गांव का सबसे पुराना घर है, जो कि 1985 से 1990 के बीच में बना था। खाती गांव में लगभग 164 फैमिलीज रहती हैं, मगर आज भी यहाँ आसपास के कई ऐसे गांव हैं जहां आज भी 4 या 5 घंटे का ट्रैक करके जाना पड़ता है। खाती पहुंचने के बाद हमें हमारे गाइड ने यहाँ की शादी अटेंड करने के लिए बुलाया एंड ये अपॉर्चुनिटी हम कैसे मिस कर सकते थे। हेलो नमस्ते टू एवरीवन। सो फाइनली वी आर बैक इन द माउंटेन्स और इस बार हम पिंडारी ग्लेशियर की ओर जा रहे हैं खाती से। ऑलरेडी हम लोग 4 या 5 किलोमीटर का समय अराउंड ट्रैक कर चुके हैं और यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर द्वाली बचा हुआ है। सो ये हमारा फर्स्ट डे का ट्रैक है और अभी हम लोगों ने यहाँ पे ब्रंच किया अपना और यहाँ से अब हम निकलेंगे द्वाली के लिए। आप लोग ऊपर लकड़ी काटने जा रहे हैं? घास। अच्छा। घास जानवरों के लिए? हाँ, गाय के लिए। घर में गाय है, दूध देने वाली, उसके लिए वहाँ जंगल में ये पकाती है, शाम को आ जाती है। अच्छा हाँ, पर जो हमारे घर के बगल वाले हैं ना, हाँ। अर्ली मॉर्निंग ऐसे खूबसूरत ट्रैक पे जाने का एक्सपीरियंस ही कुछ और होता है। यहाँ पोल्यूशन बाकी जगहों से काफ़ी कम है। इस वजह से यहाँ के सभी कलर्स
एकदम खिले हुए नज़र आते हैं। एंड यहाँ खुलकर सांस लेने का एहसास ही अलग है। ऐसे ट्रैक हमें पहाड़ों को और भी समझने में हेल्प करते हैं। Trekking in the jungle is something which we haven't experienced yet, but this time we are blessed, and ये experience वाकई में काफ़ी different है। सो फाइनली हम लोग अभी जो जंगल का एरिया था वहाँ से थोड़ा ऊपर आ चुके हैं। समवेयर अराउंड 3 या 4 किलोमीटर का ट्रैक हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है, और अब जाके थोड़ी हवा लगना स्टार्ट हुई है, क्योंकि अब हम थोड़ा एलिवेशन गेन कर चुके हैं। लाइक हम 2200 मीटर पे थे, अभी हम 2800 मीटर पे आ चुके हैं, और अब बुग्याल दिखना स्टार्ट हो चुका है। लाइक फुल्ली ऊपर के माउंटेन्स की क्लिफ्स दिख रही हैं यहाँ से, और नीचे पिंडर नदी है। व्यू बहुत औसम है यहाँ का, बट एट द सेम मोमेंट लाइक अभी हम लोगों को थोड़ा लेट हो गया यहाँ ट्रैक आने में। इवन दो हमारा जो गाइड है वो शायद से नीचे रह गया है किसी प्रॉब्लम के चलते। मोस्ट प्रॉब्ली उसको आ जाना चाहिए विदिन एन आवर, या हो सकता है वो हमसे आगे भी हो, आई डोंट नो। और यहाँ पे एक वाटरफॉल पड़ता है, हम वहाँ तक ऑलमोस्ट करीब पहुँच गए हैं। लेट्स सी, लगेज कैरी करके ट्रैक करना इफ़ यू आर अ नॉन ट्रैकर, सो वो आपके लिए थोड़ा हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि ये ट्रैक एक्चुअल में डिफ़िकल्ट है। इट्स नॉट ईजी ट्रैक लाइक तुंगनाथ और चंद्रशिला। ट्रैक की डिस्टेंस ज़्यादा है, इस वजह से ये ट्रैक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट एट अ सेम मोमेंट जैसे जैसे आप एलिवेशन गेन करते हैं, लैंडस्केप बिल्कुल चेंज होता हुआ नज़र आता है। पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक वैसे तो वेल नोन ट्रैक है, मगर इस बार यहाँ भीड़ बहुत कम है, एंड इस वजह से हम इस जगह को विदाउट एनी डिस्टर्बेंस अपने तरीके से महसूस कर पाए। ये रिवर यहाँ कहीं से स्टार्ट हो रही है और ये जा रही है वहाँ तक, और वहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस समवे अराउंड 500 मीटर है। और आई कैन नॉट टेल यू, लाइक आपने भीमशिला देखी होगी केदारनाथ में, उस साइज़ का ये वाला पत्थर है, और ऐसे अनगिनत पत्थर हैं होंगे इस पूरी रिवर के बीच में। जो बेसिकली 2013-14 में जब यहाँ पे प्रलय आई थी, जो केदारनाथ में भी प्रलय आई थी, तो उस टाइम पे इस वैली को भी सेम प्रलय ने अफेक्ट किया था। और ऐसा लोकलाइट्स ने हमें बताया कि जब ऊपर बादल बर्स्ट हुआ था, बेसिकली जब ग्लेशियर और बादल बर्स्ट हुआ था, तो यहाँ पे इतना मैसिव फ्लड आया था, इतना मैसिव फ्लड था कि ये नदी जितना अभी है इसकी आधी थी। एंड उस फ्लड के बाद से लगा के लाइक 2013 टू 2024 राइट नाउ, अभी तक की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिकवर नहीं हो पाई हैं टिल द डेट। एंड ट्रैक बहुत खूबसूरत है, यहाँ छेड़छाड़ ख़ास तौर पे लोकलाइट्स ने बिल्कुल भी नहीं करी है ट्रैक के साथ। इन अ पॉजिटिव वे ट्रैक को सुधारा है, बट
उसको गलत वे में इम्पैक्ट तो नहीं किया, बिकॉज खाती में लाइक लास्ट ईयर ही रोड पहुंची है यहाँ पे, टारमैक रोड। और कहने को ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी है लोकलाइट्स के लिए, क्योंकि पहले उनको जो भी ट्रैकर्स थे या जो उनके क्लाइंट होते थे वो आते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा ट्रैक करके आना पड़ता था खाती से पहले से ही। बट अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें कन्वीनियंट हो गई हैं और इजी एक्सेस हो गया है लोगों को पिंडारी बेसिकली जाना। और अगर मैं बात करूं पिंडारी ग्लेशियर के ट्रैक के पाथ के बारे में, तो पूरा पाथ ऐसा ही है, फुल ब्लॉक्स का बना हुआ है और पूरे रास्ते में आपको बैम्बू के ट्रीज़ मिलेंगे हरे भरे। लाइक जब मैं हल्द्वानी से अल्मोड़ा के लिए आ रहा था, सो वहाँ के पहाड़ पूरे सूख चुके हैं, और अल्मोड़ा के बाद से जब बागेश्वर को पहुँचते हो तब आपको हरियाली एक्चुअल में दिखना स्टार्ट होती है। बट खाती पहुँचते पहुँचते पूरा टेरेन, लाइक एक ट्रैवलर को क्या चाहिए, एक शहर से आया बंदा वो यही चाहता है कि साफ़ आबो हवा हो, पहाड़ अच्छे हो, दिखने में हरियाली दिखे। यहाँ लेट्स से हमारा डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम स्नो देखने जा रहे हैं, तो वहाँ पे अच्छे से स्नो दिखे। एंड राइट नाउ आई एम फीलिंग लाइक आई एम इन द जिम। आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू, वी आर लाइक ट्रैकिंग फॉर समवेयर अराउंड 8 to 9 kilometers. I am still charged. I can track more 18 kilometers or you can say more 20 kilometers. But 3 बज चुके हैं, इस वजह से शायद हम दौली ही कवर कर पाए, वरना मैं फुरकिया जाता। Bisleri of the mountains. इस वैली में आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां तक आज भी रोड नहीं पहुंची है। दौली से लगभग ये जगह 2 किलोमीटर पहले, और यहाँ की एल्टीट्यूड समवेयर अराउंड 2568 मीटर्स है। लाइक यहाँ पे एक ये छोटा सा रेस्ट हाउस या फिर कहते हैं शेल्टर है, इनकेस बारिश हो रही हो तो आप ऐसे शेल्टर्स आपको पूरे थ्रू आउट द ट्रैक मिल जाएंगे। समवेयर अराउंड अभी हमें 3 या 4 मिले हैं दौली से पहले तक। यहाँ पे एक नीचे यहाँ पे जो हमारे बाबा जी ऊपर रहते हैं पिंडारी ग्लेशियर में, उनकी एक छोटी सी कुटिया भी है। सो एक ये लैंडमार्क है कि यहाँ से एग्जैक्टली 2 किलोमीटर या फिर आप कह सकते हो उससे थोड़ा सा कम, लाइक लेट्स से 1700 मीटर्स यहाँ से दौली बसता है। और एल्टीट्यूड थ्रू आउट द ट्रैक ना हम गेन भी करते हैं और लाइक हम ऊपर नीचे चलते रहते हैं। सो हम स्टार्ट 2300 मीटर्स से करते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड अभी प्रेजेंट टाइम पे हम लोग 2568 मीटर्स पे हैं। और लाइक यू कैन सी देयर, वहाँ पे है बाबा जी की कुटिया, ये रही। सो दैट्स द होल पॉइंट। और ये पूरी वैली है, लाइक बाबा जी की कुटिया जाने के लिए आपको ऊपर से ही रास्ता बना हुआ है वैसे तो, और आगे से भी जा सकते हैं, बट ये वाला ट्रेल जो जा रहा है ये पिंडारी के लिए जा रहा है। सो इनकेस आपको रेस्ट करनी है तो आप रेस्ट भी कर सकते हैं। ऐसे न जाने कितने वाटरफॉल्स जाके पिंडारी नदी में मिलते हैं, पिंडर नदी में, और ये नदी जाके अलकनंदा में मिलती है, जो कि बाद में उत्तराखंड की गंगा नदी कहलाती है। और लाइक
दीज स्मॉल वाटरफॉल्स ब्लोन आवर माइंड, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। रास्ते में 2 या 3 ही पड़े हैं, बट दे आर फकिंग ऑसम मैन, लाइक दे आर ह्यूज। अभी बारिश नहीं हुई है पिछले कई दिनों से, सो इस वजह से भी पानी थोड़ा कम है, बट पानी इतना साफ है, क्रिस्टल क्लियर, और माउंटेन के लाइक फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन ये आ रहा है पानी। आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू इन अ वर्ड्स, लाइक नेचर कितना 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 ब्यूटीफुल हो सकता है। लाइक आई मस्ट से, इफ़ यू आर अ ट्रैवल एंथुसियास्ट, you have to come to this place and experience the nature. Like सबसे ज़्यादा closely आप अगर feel कर सकते हो nature को, so that's the place. That is the place. सो आई एम वेटिंग, लाइक बहुत देर से मैं वेट कर रहा था कि व्यू ऑफ द डे क्या है, व्यू ऑफ द डे क्या है। एंड राइट नाउ आई एम वेयर फ्रॉम वेयर एक्चुअली, जहाँ से मैं व्यू ऑफ द डे देख सकता हूँ। लेट मी शो यू गाइज, दिस इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। I guess you have to see this now. इस वाले व्यू पॉइंट से धौली दिखना स्टार्ट हो जाता है, और यहीं से एक्चुअल में आपको पूरी ये वैली दिखती है, आपको स्नो पीक्स भी दिख जाएंगी। और यहाँ पे थोड़े से पेड़ कम हो जाते हैं, पर्टिकुलरली इस रीजन में यहाँ पे आके। और यही एरिया सबसे डेंजरस एरिया है अब तक का, लाइक जो जितना मैंने एक्सपीरियंस किया उस हिसाब से, क्योंकि ये पूरा लैंडस्लाइड जोन एरिया है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जो पाथ हमारा बना था वो भी पुराना वाला बह चुका है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है। बट इफ़ यू आर विद द गाइड, आई डोंट थिंक सो कि आपको इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत है, बस आप उनकी गाइडेंस में चलें। और आई होप यू कैन सी द वास्टनेस ऑफ दिस वैली। दो रास्ते हैं द्वाली जाने के लिए, एक है ये वाला ब्रिज जहाँ से हम निकल सकते हैं, और एक है ये ऊपर से पूरा क्रॉस करके जाने के लिए, और एक वो ब्रिज है, वो उल्टा थोड़ा लॉन्ग रूट है। आई डोंट नो, अब गाइड ने डिसीजन लिया है हमारे कि नीचे वाले से चलेंगे तो अंधेरा होने से पहले पहुँच जाएंगे। Time. I don't know you guys can hear me or not, but it is pretty risky. Fuck man. Fuck. That was mind blowing, बहुत इंसेन है भाई, ये तो गजब ट्रिप है ये एक्सपीरियंस। आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स।